hate. एक टाइम था जब लोगों को ये लगता था ये जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये काम बहुत मजेदार होता है और बहुत समय तक तो इसे लोग काम ही नहीं मानते थे। लेकिन आज मीडिया भी एक करियर ऑप्शंस में आता है। बट इस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस प्रेशर का तो कोई कंपैरिजन नहीं। इंसान यहां पलक झपकते ही रिप्लेस हो जाता है और ऐसे कई प्रेशर के कारण यहां लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इन सब के बीच मुझे आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले हैं जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स होता है ट्रैवल। जब आप किसी शूट के क्रू के साथ ट्रैवल करते हैं, और अभिषेक तो मॉरिशस जा रहा था और उसका ये ट्रिप उसे हमेशा याद रहेगा। हाय, मेरा नाम अभिषेक जैन है और मैं मुंबई से हूँ। मैं एक दिन शूटिंग के लिए गया था। मैं मॉरिशस गया था। मैं तो वहाँ पे हुआ क्या था कि शूटिंग करते था समय हम लोग एक मिल में गए थे जो बहुत पुरानी मिल थी। उसमें जो वर्कर्स थे, जो बाहर के इंटरनेशनल वर्कर्स जो थे, सारी दुनिया के जो काम करने वाले वर्कर्स थे, वो एक दिन क्या हुआ, वो वहाँ पे जल गए। फैक्ट्री में आग लग गई थी। तो वो अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। तो फिर वहाँ पे वो हॉन्टेड प्लेसेस बोलते हैं, वो हॉन्टेड प्लेस हो गया है वो जगह। और जब हम लोगों ने शूटिंग करना स्टार्ट किया वहाँ पे, तो हुआ क्या कि कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है उस साइड। जब हमने जब फ्रेम किया वहाँ पे मिल में, सुबह का टाइम था, कैमरा ऑन करके हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो उसके ऑपोजिट में ही समंदर है। हमने जब कैमरा उधर घुमाया तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे चालू हो गया। तो ये मुझे अजीब लगा कि समंदर के तरफ अगर हम कैमरा घुमाते तो वहाँ पे चालू हो जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं चालू हो रहा है। तो ये काफ़ी अजीब घटना थी जो मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था, क्योंकि मैं ये घोस्ट वगैरह में मैं बिलीव नहीं करता हूँ मैं। और सुबह का दिन था, तो फिर सुबह के दिन में तो ऑब्वियसली कोई इतना होता नहीं है, बात नहीं होती है। हाँ, रात के समय रहता तो फिर थोड़ा सा डर रहता ही है। बट मेरे साथ में जो टूरिस्ट गाइड था, उसने भी ये बात बोला था कि केयरफुल रहना, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मैंने बोला ठीक है, मैंने बहुत कैजुअली लिया मैंने। तो फिर उसके बाद में हमने फिर से ट्राई किया। थोड़ी देर के बाद में मैंने कैमरा ऑन किया और मैंने देखा वहाँ पे फिर भी चालू नहीं हो रहा है, ब्लैकआउट हो गया है। तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत पैदा हो रही थी, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा था, वो चालू ही नहीं हो रहा था। तो हमारे डायरेक्टर साहब जो थे वो भी काफ़ी परेशानी हो गई थी उनको भी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी जो शूट करना था हमको। तो क्या करे, बहुत कोशिश की है, नहीं हो पाया। तो लास्ट में तो यही हुआ कि नहीं हो पा रहा था। तो तब जाके पता चला कि बाबा सच में यहाँ पे कोई मतलब है हॉन्टेड प्लेस। अगर दिन में इतना ये हो रहा है, तो फिर वो रात को क्या होता होगा यहाँ पे। तो क्योंकि रात को अलाउड नहीं है वहाँ पे। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने बहुत बार सुना है शूट्स पे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, बट ऐसा कुछ ये फर्स्ट टाइम सुना है। लेकिन शैलेश, जो टेलीविजन शोज के सीनियर एडिटर हैं, उनके साथ भी एक भयंकर एक्सपीरियंस हुआ जो उन्हें आज भी याद है। हाय दोस्तों, मैं शैलेश मिश्रा। मैं एक एडिटर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ। और मेरे साथ एक एक्टिविटी हुई है करीब 2012 से, और वो कंटिन्यू अभी तक चल ही रहा है। मैं 2012 में जॉब करता था। एक जीटीवी का शो था फेयर फाइल,
जिसमें एडिट करता था, रात में एडिट करना पड़ता था। तो रात को, क्योंकि जो शो था, स्टोरी था, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे था, घोस्ट पे था, भूत पे था। उन चीज़ों का मुझे एडिट करना पड़ता था, ऑडियो का और विजुअल जो भी है, पूरा एपिसोड रात में कंप्लीट करना पड़ता था। स्टोरी उस समय की है जब मैं एक दिन मास्टरिंग कर रहा था, रात में बैठा था, एडिट कर रहा था, और करीब मेरे बाजू में असिस्टेंट को बैठाया हुआ था मतलब मुझे लगा वो बैठा है, और उससे करीब घंटों मैंने बात की। 1 घंटा कंटिन्यू उससे बात किया मैंने, उसको करेक्शन बताया, चीज़ें बताए, सारे चीज़ें बताया और किया। बाद में मैं मुड़ के देखा तो वो वहाँ पे है नहीं। मैं फिर बाहर जाके कॉल किया कि भाई तुम किधर है? तो उसने बताया कि मैं तो सर आज शाम को ही आपसे बोल के निकला था कि मैं तो घर पे जा रहा हूँ, मैं रात को रहूँगा नहीं। तो वो उस समय जब वो बोला कि मैं रात को रहूँगा नहीं यार, वो मुझे बहुत डरावना फील हुआ और अजीब फील हुआ। अंदर से मैं डर गया। फिर मैं अपने आप को ठीक किया, वापस काम किया। फिर मैं उन चीज़ों को भूल रहा था कि नहीं हो गया होगा माइंड से, तो भूल के फिर मैं रात में काम करते रहता था। काम करते करते एक दिन क्या हुआ, रात में मैं सोया कैबिन में, स्टूडियो में सोना पड़ता था रात में कभी कभी, जब रात का काम रहता था। सोने के बाद सोते ही 30 मिनट हुआ था, मुझे गहरी नींद आई। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे गला दबा रहा है, पटक के मार रहा है, मेरे हाथ बांध दिए गए। मैं बहुत उठने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सांसें रुक गई, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा मुझे कि गर्दन कोई दबा रहा है। बहुत जोरों को, बहुत स्ट्रगल करने के बाद चिल्लाया मैंने। चिल्लाने के बाद मेरे आजू बाजू में जो जितने एडिटर थे, फ्रेंड तो आए। उसके बाद मैं उठ के बैठा, फिर मैंने पानी पिया। फिर ये सेकेंड स्टोरी था। फिर मैं रात में काम करता था। जब उसके बाद जब मैं घर आता तो रात में सोता था, तो रात में सपने उल्टे सीधे भूत के, घोस्ट के और एक्टिविटीज़ के आते रहते थे। इन सब सारी चीज़ों के सपने तब से चालू हुआ और अभी भी आता है। अभी हर महीने में 8 से 10 बार मुझे इन सब सपने आते ही हैं। और जो लोग अभी इस दुनिया में नहीं हैं, जो मेरे लाइफ में थे, उनके वो हमारे सपने में आते हैं अभी भी। करीब 10 दिन तो ऐसा सपने आता ही है। हालांकि वो कुछ करते नहीं है, बट क्या होता है, तब से मैं अकेले सो नहीं पाता हूँ। रात को नहीं सो पाता अकेले मैं। आज तक रात को अकेले मैं करीब 2012 के बाद सोया नहीं अकेले। बहुत ट्राई किया, कोशिश किया, बट नहीं सो पाया अकेले। कोविड के टाइम में मुझे सोना पड़ा, तो दिक्कत काफ़ी आई। मैं रात काफ़ी दिनों तक सोया नहीं, दिन में 3-4 घंटे सोता था, फिर जॉब करता था। ये इंसिडेंट मेरे साथ अभी करंटली भी है और चालू है। अब पता नहीं क्या है, किसका एक्टिविटी है, कौन मेरे पीछे है, आई डोंट नो। अगर मैं इस एक्सपीरियंस को एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन दूं, तो मुझे लगता है शैलेश के साथ ये सब ओवरवर्क्ड, स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप की वजह से सब हुआ। लेकिन इस एपिसोड के नेक्स्ट एक्सपीरियंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय, मेरा नाम कुणाल है और मैं एक एक्टर हूँ। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम नासिक, बट कई सालों से मैं मुंबई में रहता हूँ। सो ऐसे ही मुझे एक वेब सीरीज़ के लिए कॉल आया था, जिसके लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, और मुझे शूटिंग के लिए देहरादून जाना था। सो बड़ी वेब सीरीज़ थी, आई वाज सो एक्साइटेड। तो हम लोग देहरादून पहुँचे और एक बड़ा सा बंगलो था जहाँ शूटिंग होनी थी। थोड़ा सा स्पूकी सा बंगलो था वो, थोड़ा ऐसा नॉट हॉन्टेड, बट थोड़ा सा ना अजीब सा था वो बंगलो। और आजू बाजू ना बहुत कम घर थे, और उसके 5-10 मिनट की दूरी पे ही हम सबको अलग अलग कमरे दिए गए थे रहने के लिए। और मेरा एक और दोस्त था जो मेरा को एक्टर था सीरीज में, वो भी 1-2 रूम छोड़ के वो भी वही रुका हुआ था। हमने सुबह डिसाइड किया कि साथ में ही चलते सेट पे। 8 बजे का कॉल टाइम था, तो मैंने उसको 7-7:30 बजे फ़ोन किया तैयार होते हुए, तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। सो आई थॉट कि जाने तो सोया होगा, तो मैं खुद ही चले जाता हूँ। सो आई वॉज सो एक्साइटेड, तो मैं बहुत एक आधा घंटा पहले ही पहुँच गया था सेट पे। तो वहाँ गया तो 1-2 स्पोर्ट बॉयज़ और वगैरह वो लोग सामान वामान उठा रहे थे। तो उनको पूछा, भैया मैं रूम किधर है, मेल का चेंजिंग रूम और मेकअप रूम? तो मैंने पता अंदर है। सो आई वेंट इनसाइड, बैग वैग रख दिया और बढ़िया आईने वाइने थे, लाइट वाइट लगा लिया मैंने और फिर बैठ गया अंदर। सो अब कोई था ही नहीं, तो बोर हो रहा था, तो मैंने हेडफोन लगा के मैं कोई सीरीज़ वगैरह देखने लगा। तो अब हेडफोन लगा सुन रहा हूँ तो ना किसी ने नॉक किया वहाँ से दरवाज़ा।
एक दो बार किया और वो आवाज कम आ रही थी तो मैंने हेडफोन निकाल के सुना, तो तीसरी बार और नॉक किया तो मुझे लगा स्पॉट वाले भैया होंगे, तो मैंने बोल दिया आ जाओ भैया अंदर। तो मेरा दोस्त अंदर आया। अब ये वही दोस्त था जो सुबह मेरे साथ आने वाला था। एंड देन वो आते ही ना बात करने लगा कि भाई यार तू मुझे छोड़ के आ गया, मैं तेरे लिए वेट कर रहा था और ये वो ऐसा वैसा। और वो कॉन्स्टेंटली बात करे जा रहा और मैं ना उसको देखे जा रहा हूँ। बस मैं कॉन्स्टेंटली उसकी आंख में देख रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली उसको सुन पा रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए ना, वो ऐसी फीलिंग थी ना कि मैं स्टक हो गया था। आई वाज स्टक, माय आईज वर स्टक ऑन हिम। और मैं सिर्फ उसको देखे जा रहा हूँ और मैं ना हाथ हिला पा रहा हूँ ना आंखें हिला पा रहा हूँ। मेरे मन में, मेरे जबान में शब्द थे, मेरे को बोलना था कुछ उसको, लेकिन मैं ना रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। इट वॉज लाइक कि कोई मुझे सब जगड़ के रखा है और मैं ना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था कि यार मरवर तो नहीं गया मैं, क्या उस तरह से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और वो बात करे जा रहा और वो 2 सेकंड बाद थोड़ा सा ऐसा आगे आया, मेरे को देखा उसने और मैं कुछ उसको बोलना चाह रहा था और नहीं बोल पाया और वो पलट के चला गया। और मैंने मन में भगवान का नाम लेना, जय साई बाबा, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय स्वामी समर्थ, ऐसे बोलते रहा। और एक 10-12 सेकंड के बाद ऐसे कहता नहीं कुछ सेंसेस में आया। एंड आई फेल्ट कि अब मैं बोल पा रहा हूँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ। और आई वाज लाइक ये क्या था। मेरी इतनी फट गई थी उस टाइम पे। तो मैंने एक पहले तो घर पे फोन करी है पापा को, ऐसी जनरली वो होता है ना कभी कभार डर लगने के बाद अपन फैमिली वालों को फोन करते। मैंने ऐसे ही पापा को फोन किया और इधर उधर की बातें कर रहा था, क्या कैसा सब ये वो, और थोड़ा रिलैक्स हुआ, बैठा और उस बारे में सोच ही रहा था कि साला हुआ क्या अपने साथ। और उतने में फिर से दरवाजे पे नॉक किया किसी ने। तो अब मैं इसके पहले कुछ बोल रहा था, वो अंदर आ गया। अब अंदर जो आया था वो मेरा दोस्त ही था। तो वो चिल्लाने लगा, अबे साले तेरे लिए मैं वेट कर रहा था, तेरे को फोन किए तूने उठाया नहीं, मेरे को छोड़ के अकेले आ गया। एंड आई वाज लाइक भाई तू अभी 10 मिनट पहले आया था, मुझसे बात की तूने? तो बोले नहीं भाई मैं तो अभी आया हूँ, मैं यहाँ था भी नहीं, मैं अभी चलते वॉक करते करते यहाँ पे आया हूँ। और तब जो मेरी फटी है, तब मेरे को जो फील हुआ है कि भाई उस 2 मिनट में जो मैं फ्रीज हुआ था ना, उस टाइम के लिए मेरे को ऐसा लगा था कि एक तो मैं मर गया हूँ या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और वो एंड दैट स्टिल रिमेन्स मिस्ट्री। यानी मुझे समझा ही नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था उस टाइम पे, मैं क्यों फ्रीज हो गया था। और मैं अभी भी वो चीज़ याद करता हूँ तो आई गेट गूज बम्स एंड आई फील वेरी बैड अबाउट इट। सच कहूं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंडस्ट्री अपने आर्ट और क्राफ्ट से सबको हंसाती है, रुलाती है और इतनी क्रिएटिव इमेजिनेशन से भरी है, जहां प्रेशर तो बहुत है और जहां बहुत से लोगों के सपने एक कोने में रह जाते हैं या बाहर निकलते ही टूट जाते हैं, वहीं पैरेलली कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी शामिल हैं जो बहुत ज्यादा नजर में तो नहीं आते, लेकिन होते जरूर हैं। इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एंटरटेनिंग किस्सों में ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी सांस ले रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।